अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग खैरियत से होगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद में यहाँ पे आज थे बच्चे घर में, तो मैं पापलेट फ्राई के लिए यहाँ पे मैरिनेट कर रही थी। साइड में बना रही थी झींगे की चटनी, जो रात में बच्चों का रोटी के साथ में हो जाता है। झींगे की चटनी रही तो यहाँ पर मैं झींगे की चटनी की प्रिपरेशंस कर रही थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा पटैटो डाला था, क्योंकि झींगा छोटी थी, बारीक होती है, तो कभी कभी पटैटो ऐड करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ, डिपेंड्स। और यहाँ पर फिर आज मैंने पटैटो ऐड किया, फिर इसमें झींगा ऐड किया, और इसमें मैं सिर्फ कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालती हूँ एंड हल्दी पाउडर, दैट्स इट। और ये बस, इसमें तो कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी अच्छी बनती है। टिफ़िन के लिए नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मरियम के लिए मैं बना नहीं पाती हूँ, तो मैं एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भिगा दी थी मूंग दाल, और मूंग दाल को मैंने हल्का सा बघार दे दिया था, जिसमें चला गया था मैजिक करने वाला मैजिक मसाला, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप लोग ने देखा होगा। और फिर यहाँ पे हल्दी और मिर्ची की पाउडर चली गई थी, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की तरह इसको सूखने तक पकने के लिए रख दिया था। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया, मैंगोज़ जो लेकर आई थी, उसको मैंने अच्छे से लगा के रख दी थी। और फिर यहाँ पर मैंने मोरे चॉकलेट कंपाउंड ले लिया था, जिसको मैंने डबल बॉयलर में डाल दिया था बॉईल करने के लिए, मेल्ट होने के लिए। और मरियम को यहाँ पर खानी थी चॉकलेट, क्योंकि उसने लाई थी चॉकलेट मोल्ड, और इतने दिन से वो मुझे बोल रही कि मम्मा इस मोल्ड में बनाओ बनाओ। तो फिर मैंने इसमें 2 यहाँ पर बिग डेयरी मिल्क भी ऐड कर दी थी, और फिर ये हो गई थी, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। फिर जब अच्छे से मेल्ट हो गई थी, तो मैंने इसको इस मोल्ड में डाल के रख दी थी। आफ्टरनून में हम लोग यहाँ पर दापोली जाने के लिए निकल रहे थे, बिकॉज़ मुझे जाना था, एक 2-3 काम थे एक्चुअली, तो फिर वो सारे निपटाने के लिए हम लोग एक साथ ही सारे काम जमा करके फिर जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे दापोली जाने के लिए। और मुझे सब लोग बोलते रहते हैं कि ये मरियम के बाल कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं होते हैं। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी बोलते हैं कि मेरे भी बाल कभी ऑर्गेनाइज़ नहीं होते थे, बिकॉज़ मस्ती के कारण, और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पे आप लोग क्लाइमेट देख सकते हैं, इतनी कड़ी, मतलब एग्जैक्ट दोपहर का टाइम था, और क्लाइमेट देखिए ऐसा लग रहा है कि शाम हो चुकी है। तो एकदम बारिश के सीज़न में ऐसे ही क्लाइमेट्स होते हैं, मस्त मस्त वाले। और फिर यहाँ पे मस्जिद बहुत दिनों बाद मैंने आपको दिखाई है। मस्जिद के रमज़ान में तो रोज़ ही देखने मिलती थी, और फिर ऐसे ही गांव से होते होते, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लाइमेट्स कितना प्यारा लग रहा है। और फिर हम लोग निकल गए थे दापोली जाने के लिए। बहुत सारे काम थे, इनके भी काम थे, वो सारे निपटाए। और फिर ये देखिए मस्ती, आप लोग जो बोलते हैं ना मरियम के बाल ऑर्गेनाइज नहीं रहते, तो ये देखिए ये कैसे ऑर्गेनाइज रहेंगे, घर से बाल बनाकर निकलती है। और देखिए इतनी गंदी तरीके से मस्ती करते ये लोग। हम लोग गए थे एक रिलेटिव्स के यहाँ पे, जहाँ पे मुझे कुछ काम भी था, और ये एक्टिंग कर रहा था कि इसको गरम लग गया था पकौड़ा, और यहाँ पे दबा के ये लोग ने किया नाश्ता। बच्चों ने मस्त से एंजॉय किया। यहाँ पे शाम का नाश्ता हो चुका था यहाँ पे। उसके बाद में फिर अली का ये साल जो है यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया था, वो भी लेना था पीटी का। एंड यहाँ पर मैं आ गई थी कोकन मार्ट में, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ लेना था ईद के लिए, वो सब मैं ले ली थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे टेलर के यहाँ पे, जहाँ पे ये स्कूल के ही मतलब है, जहाँ पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। अली का मैंने न्यू पीटी यूनिफॉर्म ले लिया था, बिकॉज़ उसका जो है कलर हाउस चेंज हो चुका है, इसलिए। हाँ, फिर हम लोग आ गए थे घर पे, हो चुकी थी शाम। और ये देखिए कितने अच्छे से अनमोल्ड होने के बाद ये चॉकलेट्स, इतने प्यारे प्यारे इसके अंदर शेप्स थे। ये कपकेक था, और भी क्या था पता नहीं क्या क्या। तो फिर बच्चों ने यहाँ पे मुझसे निकलवाया, और इतना परेशान कर रहे थे, मुझे रोटी नहीं बनाने दे रहे थे। मम्मा पहले इसको अनमोल्ड करो। तो फिर यहाँ मैंने सारी चॉकलेट्स निकाली, और फिर मैंने उसको इसी फॉइल रैप में थोड़ा थोड़ा कटिंग करके मैंने इसको रख दी थी इस तरीके से, ताकि फिर उसमें स्मेल वगैरह ना आए। पर क्या ही फ़ायदा, बच्चों ने एक ही दिन में फ़िनिश कर दिया। मैं यहाँ पर खा रही थी चना और देख रही थी वेब सीरीज़। और शाम के टाइम पे मंचिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो फिर चना इज़ एन हेल्दी स्नैक बोल सकते हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग अगेन आ गए थे, कुछ तो भी ठंडा ठंडा लेके। कैपेचिनो का ये जो कॉफ़ीज़ आती है, एप्पी था, और यहाँ पे मेरी फेवरेट लस्सी वाली पेप्सी आ चुकी थी। और फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, सारा कुछ खाया पिया मज़े से, और हो चुका था नेक्स्ट डे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर अली की अरबी बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग होती है, तो अरबी का जो सबक था, अली को आज उर्दू का कुछ पढ़ना था, तो ये नींद में से उठ के यहाँ पे सबक पढ़ने के लिए बैठ चुका था। मरियम को भी मैंने कर दी थी रेडी। मरियम का बस आने का टाइम और अली का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है,
तो अली को मैं सबक पढ़ा रही थी और फिर हम लोग बाहर जाकर बैठ गए थे। मरियम यहाँ पे कर रही थी बस का वेट और अली रेडी हो रहा था अरबी जाने के लिए। फ़्रेश होके फिर अली निकल चुका था अरबी जाने के लिए। मरियम की बस आज लेट हो चुकी थी। अली जाने के बाद फिर मैंने मरियम को छोड़ा और फिर बाकी सारे बेसिक काम जो मॉर्निंग के होते हैं, खुद को फ्रेश करना है ऑल, बाथिंग टाइम, सारा कुछ मॉर्निंग में ही होता है। और फिर मुझे याद आया कि इन्होंने लाए थे जो छोटा छोटा मिक्स फ्रूट के जूसेस हैं, तो मैंने बोला तो अभी ये घर में तो काम आते नहीं है बिकॉज़ घर में तो बड़े डब्बे से पीते बच्चे लोग, तो मैंने बोला इसको टिफ़िन के लिए यूज़ करते हैं। और फिर मैंने बच्चों को टिफ़िन में, मरियम को मैंने मॉर्निंग में ये एक दे दी थी। मरियम बोल रही थी मेरे कान बंद हो चुके हैं सर्दी से, फिर भी इतना ठंडा खाते पीते हैं। और आ चुकी थी यहाँ पे बस और मरियम निकल गई थी स्कूल जाने के लिए। आज आयरा नहीं थी उसके साथ में क्योंकि वो गई है आउट ऑफ टाउन, तो 2-4 दिन वो नहीं रहेगी यहाँ पे मरियम के साथ में। और फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे पॉम्पलेट, सॉरी नहीं पॉम्पलेट नहीं था आज था प्रॉन्स और पॉपलेट ही अभी स्टॉक किया हुआ है, तो डेली बस वही सालन में बनता है और बाकी साइड में और सारी डिशेस बनती है। फिर मैं यहाँ पे रेडी करने लगी थी अली का टिफ़िन जिसमें थी चपाती, थोड़े से स्नैक्स में थे चिप्स। यहाँ पे मैंने बनाई थी गवार की सब्ज़ी, लेकिन उसमें मैंने खोबरा डाल के बनाई थी और बहुत ही अच्छी लगती है ये इस तरीके से। और यहाँ पे था मिनी छोटू जूस। और अली की बस आ चुकी थी। यूनिफॉर्म आप लोग देख सकते हैं, पहले पर्पल था अभी ब्लू हो चुका है, उसका कलर हाउस चेंज हो गया है। तो अली न्यू यूनिफॉर्म पहन के निकल चुका था स्कूल जाने के लिए। अली को फिर छोड़ के मैं अंदर आई। फिर हम लोग ने खाना वाना खाया, मज़े से आराम किया। हो चुकी थी शाम में मैंने यहाँ पे लगा ली थी गेहूं का आटा जो रोज़ी रोटियाँ बनती है। और आज मैं यहाँ पे मिक्स कर रही थी, मेरे पास जो कल की वीडियो में आपने देखा कि मूंग दाल जो मैंने बनाई थी वो लेफ़्ट ओवर थी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने अक्खा ज़ीरा, मिर्ची पाउडर डाल दी थी, कोतमीर काट के डाल दी थी। और ये मूंग दाल जिसमें मैजिक मसाला वगैरह डाल के जो मैंने बनाई थी, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये थेपला बोल सकते हैं इसको, थेपला स्टाइल ही ये बन के रेडी होता है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें दाल है या क्या है। और सॉस के साथ में बच्चे लोग इसको बहुत मज़े से खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा ली थी इसका आटा, ऑयल वगैरह लगा के मैंने इसको थोड़ा और सॉफ्ट होने के लिए ढक के रख दी थी। और फिर शाम में जब भी अली स्कूल से रिटर्न आता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने सोचा था कि ये मस्त ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से इस थेपला टाइप यहाँ पे बना दिए थे और इसको दोनों साइड से मैंने अच्छे से सेकाई और फिर इसमें ऑयल वगैरह लगा के इसको क्रिस्पी बना दी थी, पूरा खाखरा टाइप कैसा होता है वैसा। तो मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी बना दी थी। और मेरे पास समोसे की रेडी चटनी अवेलेबल थी फ्रिज में, एंड जो मीठी वाली होती है, और सॉस, तो वो दोनों चीज़ मैंने दी बच्चों को। तो यहाँ पे शाम का बच्चे लोग ने यहाँ पे मस्त से एंजॉय किया इसको। और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल तो मैं डाइट वाला खाना बहुत कम ही खा रही हूँ, तो जब मैं बहुत प्रॉपर डाइट करती थी तभी मैं ऐसी सारी ही रोटियाँ खाती थी बना के, या तो फिर सारी इन चीज़ों में ओट्स ऐड करके खा लेती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को टिफ़िन के लिए भी हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे ये हो गया था रेडी। और यहाँ पे बन रही थी फेरनी, जो थोड़ी अलग टाइप से बन रही थी, जो बेसिक हम लोग बनाते वैसी नहीं थी। इसमें गई थी शक्कर जो अराउंड 3 बड़े चमचे थे, क्योंकि ये 750 ml ऑफ मिल्क था। और यहाँ पर फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी शक्कर और इसको गलने, मतलब थोड़ा ऐसा पकाने के लिए छोड़ दी थी। एंड देन फिर मैंने इसमें ऐड करी थी हमारी वेलची पाउडर, इलायची की पाउडर। और फेरनी है तो अच्छी क्वांटिटी में जाना चाहिए। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इतनी डालने के बाद लास्ट में मैंने फ्रेश क्रीम वगैरह डालने के बाद और 1-2 पिंच डाल दी थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। और 750 ml के लिए यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑफ रवा गया था। ओके, जो टेबलस्पून आपने एक देखा वो 4 टेबलस्पून इसमें रवा गया था। और फिर मैंने इसको अच्छे से पकाई पूरा गाढ़ा होने तक। साइड बाय साइड में यहाँ पे कटिंग कर रही थी, यहाँ पे चॉप कर रही थी बादाम थोड़े से, और इसको फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। थोड़े से गार्निशिंग के लिए भी रख दी थी और अंदर भी मैंने इसको पकने के लिए भी डाल दी थी। एंड फिर ये बहुत अच्छे से बॉईल हुआ, थोड़ा गाढ़ा होने लगा था। और इसमें फिर हम लोग ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम और दैट्स इट। बट इसमें आज एक अलग चीज़ जा रही थी, वो था वेनीला का कस्टर्ड पाउडर, जो मैंने मिल्क में थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी थी। और यहाँ पे फिर ये घोल जो मैंने मिक्स की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और फ्रेश क्रीम। तो ये फ्रेश क्रीम अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसमें डाली थी, 200 ml का ये जो पैक था। तो फिर ये मैंने इसमें पूरा ऐड कर दी थी। एंड फिर इसमें गया था
कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स करके रखी थी। और ये इस तरीके से आज ये फेरनी बनी थी। सॉल्ट मैंने शूट नहीं किया है, बट सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया था। तो फिर ये बहुत अच्छे से जब अट चुकी थी, देन फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दी थी कंटेनर में और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। और ये बहुत ही मस्त बनी थी। तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और न्यू चीज़ें ऐड करके ट्राई करके हमको देखना चाहिए। तो फिर हमको पता चलता है कि कैसे हम लोग इसको और अच्छे से बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने इसको कंटेनर में डाल के बादाम से कर दी थी गार्निश और रख दी थी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। ये ऐसा मीठा वगैरह बना के फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा एक टाइम का मतलब काम हो जाता है। बच्चे लोग रात में स्वीट के तौर पे इसको खा लेते हैं। वरना फिर अभी आइसक्रीम का भी ये प्रॉब्लम है कि अभी गांव में यहाँ पे जो आइसक्रीम जो लोग स्टोर करके रखते हैं वो बहुत कम कर देंगे रखना। तो अभी ये सारी चीज़ें ऐसी बना के टाइम पास करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मरियम को खाना था चिकन फ्राई, जिसके लिए मैंने चिकन अच्छे से वॉश कर दिया था। यहाँ पे फिर चिकन मसाला, तंदूरी मसाला, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, मैदा और हरा मसाला डाल के फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी चिकन। और ये अराउंड 1 kg था, और अराउंड नहीं, फुल 1 kg था। और फिर ये सारा मैरिनेट करके मैंने रख दी थी। और फिर जब चिकन फ्राई होता है तो दूसरा कुछ बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ चिकन फ्राई के साथ में ही बच्चे लोग सिर्फ रोटी खाते हैं। और बड़े भी खा लेते हैं, मतलब और भी दोपहर का सब खाना था, बट इसी के साथ में फिर सब लोग ने यहाँ पे पेट भर के चिकन फ्राई सारा चट कर लिया था। और फिर मैं पहले बच्चे लोग को खिलाती हूँ खाना और फिर साइड में कर देती हूँ, और फिर बाकी सब खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई कर रही थी और साइड में चावल मैंने दम पे रख दी थी, बिकॉज़ जब तक बच्चे लोग खाना खाएंगे चावल वगैरह भी हो जाएंगे रेडी। और बस इसी तरीके से चलती रहती है छोटी मोटी तैयारियाँ, और खाने पकवान ही बनते रहते हैं बस दिन भर। तो और आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। और मिलते हैं फिर मज़ेदार वीडियो के साथ, देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।